मैं अंदर नहीं जा पाया। पुलिस का सीन हो गया, आर्मी का सीन हो गया, बहुत सारी चीज़ों का सीन हो गया। लोग गाड़ी के पीछे पड़ गए। मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे 1000 गुना ज़्यादा पब्लिक आ गई। कि देखिए हमारे देश के जो युवा हैं वो किस कदर इस स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। एक तस्वीर इसके साथ खिंचाने के लिए, इसके साथ एक ऑटोग्राफ इसका लेने के लिए, इसकी एक झलक पाने के लिए हमारे देश के युवा, हमारे देश के छात्र, हमारे देश का जिसको आप कहते हैं कि भविष्य, वो कैसे पागलपन के सारे लक्ष्मण रेखाएं लांग रहे हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 92,453 लोग पहुँचे थे 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए। इससे नीचे बात करें तो हर साल हजारों लोग SRK को बर्थडे विश करने के लिए उनके घर के बाहर पहुँचते हैं। और इससे भी और नीचे चले तो ये लोग हैं। नहीं, यहाँ कोई बंदा ओलंपिक मेडल जीत के नहीं आया है। यहाँ ये बंदा बिग बॉस जीत के आया है। कौन है ये लोग जो एक सेलिब्रिटी के लिए यहाँ तक पहुँच जाते हैं? ये है इनके फैंस। क्रिकेट हो, मूवी हो, फुटबॉल हो, एक्टर हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, दुनिया में सभी के फैंस देखने को मिल जाएंगे। और इनका प्यार अपने सेलिब्रिटी के लिए उतना ही लाजवाब होता है। आज के समय में फैंडम हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या ये प्यार अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के लिए हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या हमेशा ये जुनून होता है इनके फैंस में? और क्या हो अगर ये फैंस इसी जुनून के साथ किसी के खिलाफ उतर जाए? और क्या होगा अगर ये फैंस किसी की मौत का कारण बन जाए? ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। फैन शब्द की उत्पत्ति हुई है आधुनिक लैटिन शब्द फेनेटिक से, जिसका अर्थ है पागलपन, बट अच्छे वाले पागल। एक समय था जब फैंस में अपने सेलिब्रिटी के लिए जुनून था, बट उसको दर्शाने के लिए उनके पास कोई मीडियम नहीं था। और आज के लोगों में अपनी सेलिब्रिटी के लिए जुनून के साथ साथ सोशल मीडिया भी है, जहां वो अपना प्यार दर्शा सकते हैं। और एक फैन के प्यार का रुख कब टॉक्सिक हो जाता है पता ही नहीं चलता। और वो फैन अब टॉक्सिक फैन बन चुका है। और तब एक ऐसी स्टेज आती है जब ये फैन अपने सेलिब्रिटी के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। और इनको लगता है कि इनका सेलिब्रिटी जो भी कर रहा है वो ही सही है। और ये खुद स्पेशल फील करने लगते हैं इनका फैन बनकर। और क्या हो अगर इनके सेलिब्रिटी के साथ कुछ हादसा हो जाए और वो इस दुनिया में ही ना रहे, क्या फिर भी ये उनके फैन रहेंगे? हमें लगता है कि उनके फैन धीरे धीरे कम हो जाते होंगे, क्योंकि जिस सेलिब्रिटी को फॉलो करके ये इम्प्रेस हो रहे हैं वो सेलिब्रिटी ही नहीं रहेगा। तो क्या फायदा उसका फैन रहकर? लेकिन देखा जाए तो उस सेलिब्रिटी के फैंस तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। और यही सेम चीज हुई है सुशांत सिंह राजपूत, दानिश जैन, सिद्धार्थ शुक्ला और भी काफी सारे सेलिब्रिटी के साथ। हाँ, सुशांत गेन मोर फैंस ओनली आफ्टर हिज डेथ। सुशांत सिंह राजपूत के 5 मिलियन फॉलोअर्स उसकी मौत के बाद बढ़ गए। अब एक ऐसा समय आ गया है सुशांत के फैन इतने टॉक्सिक बन गए हैं, इनको खुद हर रोज एक हैशटैग वायरल करके सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना है। इनको लगता है कि कानून तो कुछ नहीं है, अब ये खुद इनको इंसाफ दिलाएंगे। जो भी सुशांत के बारे में गलत बोल रहा है उसको जवाब देना है। इनको दिखाना है दुनिया को कि कितना प्यार करते हैं सुशांत से। लेकिन क्या जिंदा रहते भी सुशांत को इतना प्यार मिला था? क्या उनके फैन थे जो उनको एडमायर करते थे? उस टाइम उनको पॉजिटिव रिव्यू देने से ज्यादा लोग सुशांत का मजाक उड़ाते थे, उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन का मजाक उड़ाते थे। हाँ, बॉलीवुड ने सुशांत को इग्नोर किया, बुली किया, लेकिन ये बात उनकी डेथ के बाद ही क्यों बाहर आई? तब कहाँ थी ये जनता जो हर रोज उनके नाम का हैशटैग वायरल करती है? और तब कहाँ थे ये लोग जब उनकी अच्छी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी? लेकिन कड़वी सच्चाई तो ये है कि लोगों ने खुद सुशांत की मौत का इस्तेमाल खुद पब्लिसिटी पाने के लिए किया। किसी ने अपना फैन पेज ग्रो कर लिया, किसी ने अच्छे खासे व्यू छाप लिए। ऐसा ही हुआ दानिश के साथ। मैं सच बताऊं तो मैंने खुद इनका नाम इनकी मौत के बाद सुना था, लेकिन आज सोशल मीडिया पर इनकी एक ऐसी ऑडियंस बन चुकी है जो इनके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं सुन सकती है। इनके फैंस के लिए भगवान बन गए हैं और जिनको लगता है कि ये जिंदा रहते तो क्या ही कर लेते। आज अगर दानिश जैन जिंदा होते तो आज क्या उनकी कंडीशन होती? क्या वाकई में सही में कयामत आ जाती थी? कयामत में बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। आज जो भी बन के बैठे हैं ना, जो भी जितने बड़े बड़े सेठ बन के बैठे सोशल मीडिया के जरिए,
ये सबको दानिश जैन ने सिखाया। लेकिन अगर सच कहा जाए तो दानिश अगर जिंदा होता तो उसकी इतनी कदर ही नहीं होती जितनी आज लोग कर रहे हैं। मेरी इस बात से बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आज के टाइम पर जो टैलेंटेड लोग हैं उनकी आप कदर कर रहे हो? फिर से लोगों ने टॉप पर 3-4 बंदे बैठा लिए हैं, उनके अलावा उनको कोई और नहीं दिखता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री। हाँ, ये बंदे टैलेंटेड थे, लेकिन ये सब करने से क्या ही होगा। लोगों की टॉक्सिकनेस इस हद तक जा चुकी है कि वो एक मरे हुए बंदे के इंस्टा आईडी पर हर रोज कमेंट करके आ रहे हैं। ये लोग यहीं तक नहीं रुके बल्कि कमेंट में भी लड़ाई कर रहे हैं, जैसे 5 मिनट में वो बंदा उनको रिप्लाई करने वाला है। क्या ये सब करके उनको इंसाफ मिला? आज भी ऐसे बहुत सारे छिपे हुए एक्टर सेलिब्रिटी हैं जो डिजर्विंग है और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको जानते तक नहीं है। अगर आप भी किसी एक्टर, यूट्यूबर, सेलिब्रिटी को जानते हो जो टैलेंटेड है और अंडररेटेड है, तो उसके बारे में आपको कमेंट में बताना चाहिए ताकि और लोगों को उसके बारे में पता चल सके। मान लो आज मैं चल बसूं तो किसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? मेरी फैमिली को, मेरे फ्रेंड्स को। मेरे मरने के बाद कितने ही हैशटैग वायरल हो, कितने ही लोग कुछ भी करे, कौन ही देख रहा है? मेरे फैमिली फ्रेंड्स को उन हैशटैग से क्या ही फर्क पड़ेगा जब मैं ही ना रहूं इस दुनिया में। तो बाद में रिग्रेट करने के बजाय आप उस बंदे को अब भी प्यार दो जो सच में डिजर्विंग है, जिससे जीते जी उसको भी खुशी मिले। वैसे आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, इससे मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन क्या आपको पता है, अपने सेलिब्रिटी के लिए इतना प्यार भी एक प्रकार का सिंड्रोम हो सकता है, जिसके 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट है इंटरटेनमेंट सोशल। ये वो फैंस होते हैं जो इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अपने फेवरेट स्टार को देखते हैं और उनके बारे में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और सेकंड लेवल पर होते हैं इंटेंस पर्सनल। ये एक लेवल ऊपर के फैन होते हैं जिनको अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ इमोशनल टच होता है, उनकी लाइफ में कुछ भी होता है तो इनको भी फर्क पड़ता है। और थर्ड लेवल पर होते हैं बॉर्डर लाइन पैथोलॉजिकल। और ये सबसे ऊपर लेवल के फैन होते हैं जिनके थॉट्स अपने सेलिब्रिटी के लिए इंटेंस लेवल के होते हैं। अगर इनका फेवरेट सेलिब्रिटी इन्हें कहीं मीटअप में बुला रहा है तो ये वहाँ जाएंगे। अगर वो इन्हें कुछ खरीदने के लिए बोल रहा है तो ये पक्का खरीदेंगे। इनको हर वो चीज चाहिए जो इनके फेवरेट सेलिब्रिटी यूज करते हैं। आजकल लोग सिगरेट, शराब, टोबैको, इन सब नशे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में बढ़ते टॉक्सिक फैंडम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है पहले फैन नहीं थे, लेकिन तब उनको पता नहीं होता था कि उनकी सेलिब्रिटी की लाइफ में क्या चल रहा है। और आजकल सोशल मीडिया है जो हर पल की खबर आपको देता रहता है, दिखाता रहता है कि आपका फेवरेट सेलिब्रिटी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उनकी PR टीम पूरी कोशिश करती है कि आप उनके फैन बने रहो, उसमें खुद की लाइफ को देखते रहो। आजकल के बच्चों के बड़े बड़े सपने होते हैं और जब उनको सोशल मीडिया पर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो उनके सपने एक्चुअल में जी रहा है और ये देखकर वो उनके फैन बन जाते हैं और इस हद तक उनके पीछे पागल हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटी के आगे कोई बोल सकता है क्या? अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! आजकल मीटअप का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो जितनी भीड़ इकट्ठा कर सकता है वो अपने आप को उतना ही बड़ा देखता है। एक सेलिब्रिटी अपनी ब्रांड वैल्यू दिखाने के लिए अपने फैंस को एक जगह पर बुलाते हैं और ज्यादातर मीटअप्स में देखा जाता है उनके फैंस उनके पीछे पागलों की तरफ भाग रहे होते हैं। पुलिस उनको पीट रही होती है, किसी को चोट लग रही होती है। और इस भीड़ में ज्यादातर वो लोग भी होते हैं जो उस क्रिएटर की आड़ में व्यूज लेने, फेम लेने, व्लॉग बनाने जाते हैं ताकि उनका भी चैनल या फिर वीडियो वायरल हो जाए। इसमें लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी कम नहीं है। अभी हाल ही में 13 साल की 3 लड़कियां तमिलनाडु से चेन्नई पहुंच गई साउथ कोरिया जाने के लिए ताकि वो BTS से मिल सके। और हैरान करने वाली बात तो ये है उनको BTS के बारे में हर छोटी से छोटी बात भी पता थी जितनी उनको खुद के बारे में नहीं पता थी। अब अगर ये वहाँ पहुँच जाती तो इनके साथ क्या होता ये इमेजिन करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक सेलिब्रिटी के लिए आप इतने पागल कैसे हो सकते हो? पर हो रहे हैं लोग। और इनके फैंस में ज्यादातर वो लोग होते हैं जो अकेले होते हैं अपनी लाइफ में, जिन बंदों की ऑफलाइन लाइफ पूरी तरह से अफेक्ट हुई पड़ी होती है, जिनकी ना ही तो किसी से अच्छी दोस्ती होती है और ना ही अपने पेरेंट्स से इतनी खास बातचीत। फिर वो बंदे खुशी पाने निकलते हैं सोशल मीडिया पर और उनको ये सेलिब्रिटी मिल जाते हैं जो उनके हिसाब से बहुत खुश होते हैं अपनी लाइफ में। और एक समय ऐसा आता है जब एक सेलिब्रिटी के लिए फैंस मॉब मेंटेलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। और ये एक ऐसी भीड़ होती है जिसमें लोगों की खुद की कोई पहचान नहीं होती। वो भीड़ एक ऐसी मेंटेलिटी में जी रही होती है जिनको गलत भी सही लगता है। उनके लिए किसी को गाली देना, ऑनलाइन हेरेसमेंट, ये तो आम बात होती है। सेलिब्रिटी ही सब कुछ है इनके लिए। अब बात करते हैं हाल ही में हुए कुछ टॉक्सिक फैन फाइट के बारे में। अभी हाल ही में विराट कोहली और शाहरुख खान के फैंस के बीच सोशल मीडिया पर एक वॉर छिड़ गई और वो इस हद तक चली गई थी कि उन सेलिब्रिटी के लिए बड़ी बड़ी गालियां दी जाने लगी। अपने अपने स्टार को अच्छा दिखाने में लगे हुए थे कि ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है,
लेकिन अगर देखा जाए तो असल लाइफ में विराट कोहली और शाहरुख खान की बहुत अच्छी बनती है, पर इन दोनों के टॉक्सिक फैन बेवजह लड़ते रहते हैं। ऐसा ही सेम बिग बॉस में होता है। दो अच्छे दोस्त बिग बॉस में जाते हैं, बाहर उनके टॉक्सिक फैन कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर इन टॉक्सिक फैंस की वजह से किसी की जान चली जाए? ये घटना 20 मई 2023 की है। इस कार्डियो कुस्काटलान में एक फुटबॉल मैच के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। हाल ही में एक ऐसा मामला इंडिया में भी सामने आया है, जिसमें सिंगर बी प्राक की परफॉर्मेंस के दौरान कुछ फैंस उनके स्टेज पर चढ़ गए, जिससे स्टेज टूट गया और उससे भीड़ बेकाबू हो गई। इसमें एक महिला की जान चली गई और काफी लोगों को इंजरी आई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है कि जब फैंस की भीड़ बेकाबू हो गई। अगर सच कहा जाए तो ये टॉक्सिक फैन उन बंदों के लिए लड़ रहे हैं जिनके लिए ये एग्जिस्ट तक नहीं करते। Why should it bother anyone? Why give that much importance to a person you have no idea who that person is? Stay true to who you are. As an individual, realize your own potential and what you can do with your life. अगर कल कोई उनके सामने जाकर खड़े भी हो जाए तो उनको पता भी नहीं होगा कि उन्होंने उनकी कंट्रोवर्सी के टाइम पर 256 कमेंट, 357 शेयर और 250 लाइक करवाए थे। वो सेलिब्रिटी नहीं जानता कि इन टॉक्सिक फैन ने अपने सेलिब्रिटी के लिए दूसरों को कितनी गालियां दी है। तो चलिए अब जानते हैं इनमें ये टॉक्सिकनेस इतनी कैसे बढ़ गई। वैसे तो ये कई सालों से चल रहा है, लेकिन इनकी संख्या कोरोना के टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ गई, जहां हफ्ते में 1-2 घंटे फोन मिलने वाले बच्चों को कोरोना में पढ़ाई करने के बहाने खुद का पर्सनल फोन मिल गया और धीरे धीरे बच्चों के सामने आना शुरू हुए ये इन्फ्लुएंसर और एक्टर। सभी ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी चुन लिए और धीरे धीरे उनके कट्टर फैन बन गए। टॉक्सिक फैन की लाइफ का मुद्दा ये नहीं होता कि कैसे ये अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, बल्कि इनकी लाइफ का मुद्दा होता है कि कैसे ये अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर या फिर सेलिब्रिटी को एक कंट्रोवर्सी में ज्यादा से ज्यादा वोट करके जितवाए और कैसे उनका हैशटैग वायरल करवाए और उनको इंसाफ दिलवाए। आजकल के पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बेटा या बेटी हमारा नाम रोशन करेंगे, लेकिन बेटा तो किसी के मीटअप में घूमता मिलेगा और बेटी BTS के ख्यालों में। आखिर हो क्या गया है हमारी यूथ को? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ए फैन आर्मी? आप सिर्फ कुत्तों की तरह लड़ते रहो इनके लिए, या फिर कोई ऐसी पागलपंती करते रहो जो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है फैंस बुरे होते हैं। फैंस किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही वो टीम, फ्रेंचाइजी या फिर वो एक्टर चल रहा है। उनको समझना होगा कि वो किसी सेलिब्रिटी के टॉक्सिक फैन ना बनकर उनकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी बन सकते हैं। आप वो फैन बनो। अगर आपका सेलिब्रिटी कहीं कुछ गलत कर रहा है तो उसको सच बोलने की हिम्मत रख सको। हमेशा उसका आंख बंद करके सपोर्ट मत करो। सही को सही, गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखो। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कमेंट या गाली वो लोग पढ़ते हैं तो उनकी क्या फीलिंग होती होगी? काफी लोगों को लगता है कि इन टॉक्सिक फैंस की वजह से इन एक्टर को क्या ही फर्क पड़ता होगा, लेकिन सच कहा जाए तो इन टॉक्सिक फैंस की वजह से एक्टर्स को अपना सोशल मीडिया अकाउंट तक छोड़ना पड़ जाता है। Absolutely. That's so true. मैंने बेस्ट क्या किया है अभी कि मैं सोशल मीडिया वगैरह से मैं दूर ही हट चुका हूँ। I want to post stuff. Yes, I post stuff. I send all the content. I post stuff myself, but I don't want to read any comments. Yeah. और क्या मतलब? It's peace of mind like no other. क्यों ये फैंस वर्ल्ड कप जीतने पर क्रिकेटर्स को बधाई देते हैं और हारने पर उनको गालियां देने उनके घर तक पहुंच जाते हैं? आप उन बंदों के फैन हो क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया है अपनी लाइफ में जो आपको पसंद आया, तो ट्राई करो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की, अच्छा इंसान बनने की, कि आपकी वजह से किसी को स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन का सामना ना करना पड़े। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कैसे इन फैंस को टॉक्सिक बनाने में इन बड़ी बड़ी कंपनियों का ही हाथ है, ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।